पहली बात तो ये है कि जिस बात की आशंका थी, आज 21वां दिन होता अनशन का सोनम वांगचुक का, जिस बात की आशंका थी वही हुआ। सुबह 7 बजे के करीब ये जो स्टेज पीछे आप देख रहे हैं, जहाँ पर अब अभिजीत दीप के अनशन पर बैठ गए, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के हैं। इसी स्टेज पर सुबह 7 बजे कुछ लोग आए जो सादी वर्दी में थे, और फिर पुलिस उनके साथ आई और यहाँ से सोनम वांगचुक को ले गया और सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा दिया गया। यहाँ पर और भी अनशन करने वाले लोग हैं जो अनशन कर रहे हैं, उनका अनशन अभी चल रहा है। नीचे स्टेज पे आप देख सकते हैं कुछ अनशनकारी यहाँ पर भी हैं, और इन्होंने कहा है कि इनका ये धरना विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और 20 जुलाई को जो संसद का मार्च है, ये मार्च करेंगे। दरअसल बात क्या है कि 18 तारीख है आज, और कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा था कि 20 तारीख को सोनम वांगचुक के समेत सारे लोग संसद की तरफ कूच करेंगे। इनकी डिमांड पूरे देश को मालूम ही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता, पारदर्शिता, और नीट में जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनको मुआवजा दिया जाए। अब बात यह है कि पुलिस के सूत्रों की बात करें तो उनका ये कहना है कि चूँकि कोर्ट की तरफ से निर्देश था कि सोनम वांगचुक के मेडिकल हेल्थ की जो है वो जांच सरकार करती रहे, तो सरकार ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल की टीम गठित की थी, जो उनके और आज ही से वो इलाज करने वाले थे। तो सूत्रों का ये कहना है कि उनका जो हेल्थ पैरामीटर है 9.5 किलो वज़न कम हो गया था, और इतने दिनों से फास्ट करने के बाद डिहाइड्रेशन और उसके बाद और भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए उन्हें यहाँ से ले जाया गया। ये सरकार का या सरकारी या पुलिस सूत्रों का ये कहना है। दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इसमें अभिजीत दीपके के अगर ट्विटर अकाउंट पर ही आप जाएं सोशल मीडिया पर, तो 9-10 घंटे पहले रात को 12 बजे उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ गुंडे टाइप लोग आए थे, उन्होंने सोनम वांगचुक की तरफ कुछ फेंकने की कोशिश की, लेकिन संयोगवश उन्हें लगा नहीं, और उन्होंने कहा कि इसको डीस्टेबलाइज करने के लिए कोई कोशिश की जा सकती है। सरकार ने सोनम वांगचुक को उठाने का फैसला 20 तारीख को, चूँकि ये विरोध प्रदर्शन संसद कूच की तरफ जाने वाला था, उससे पहले मुझे लगता है कि सरकार ने ये फैसला किया है। हालांकि विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। अभिजीत दीप के आपको मैंने दिखाया स्टेज पर बैठे हुए। अगर आप पूछें कि इन 24 घंटों में ऐसा क्या बदला है, तो सोनम वांगचुक के जो हेल्थ पैरामीटर है वो कल जैसे थे, करीब करीब आज हैं वैसे ही परसों थे, करीब करीब वैसे ही थे। लेकिन बदला ये है कि 24 घंटे में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बदले हैं। बदला ये है कि अब 48 घंटों के भीतर संसद का सत्र शुरू होने वाला है। बदला ये है कि पिछले 2 दिनों में विपक्ष के तमाम नेताओं ने, और कांग्रेस पार्टी जिसने अपनी बहुत हद तक दूरी बनाई थी पीछे, कल यानी 17 तारीख को पवन खेड़ा जो उनके मीडिया कमेटी के चेयरमैन हैं वो भी आए थे, अरविंद केजरीवाल आए थे। तो विपक्षी दलों के नेता, सुप्रिया सूले कल आई थी, विपक्षी दलों के नेताओं का इस मंच पर आना शुरू हो गया था, और अब थोड़ी नेशनल मीडिया ने भी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी दिखाना शुरू कर दिया था। तो शायद उस वजह वो भी एक वजह रही हो, लेकिन ये जरूर था कि पूरे देश को सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर एक चिंता थी, और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। 9:30 बजे उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होने की बात है, और वहाँ के डॉक्टरों ने भी ये बताया है कि अब उनकी स्थिति स्थिर है, और वो उनकी मेडिसिन विभाग के देख रेख में वो वहाँ रखे जाएंगे। वैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा माहौल दिखा देता हूँ। निश्चित तौर पे सुबह सुबह का वक्त है, और यहाँ आप देखिए अनशन करने वाले कुछ और छात्र हैं। यहाँ पर सोनम वांगचुक के साथ 1 दर्जन से ज़्यादा छात्र अनशन कर रहे हैं। अभी एक छात्र की थोड़ी तबीयत गड़बड़ हुई तो उसे स्ट्रेचर पर ले जाया गया अस्पताल। और यहाँ जो स्टेज है वहाँ पर आप देख ही रहे हैं, हाथ में झंडा लिए हुए लोग, और युवा जो संख्या है यहाँ आप देखें, छात्रों की संख्या। सुबह सुबह का वक्त, सोनम वांगचुक के ले जाने की घटना के बाद यहाँ कुछ लोगों का आना शुरू हुआ है, और जंतर मंतर को हर तरफ से पुलिस प्रशासन ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज़्यादा, यानी कल से ज़्यादा आज लगाई गई है। और अभी के हालात को ये देखा जाए तो ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है जो है, और सोनम वांगचुक यहाँ से ले जाए जा चुके हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर सरकार पे ये सवाल तो उठाया जा सकता है, सरकार से ये सवाल तो उठाया जा सकता है सरकार पे, कि इतने दिनों से अगर का व्यक्ति अनशन पर है, युवा छात्र अनशन पर हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको बातचीत का कोई तरीका, कोई चीज़ इसका निकालना चाहिए। सवाल ये है कि एक मंत्री के इस्तीफे पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी ये पूरा आंदोलन, जो पहली डिमांड है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही है। तो सरकार ने ऐसा कोई संकेत तो दिया नहीं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर शिक्षा मंत्रालय है, 1.5 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है और तमाम जो गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट है वो सब नज़दीक है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई तरीका निकाला नहीं जिससे बातचीत दिखे। और दूसरे ये भी नहीं दिखा कि सरकार पर इस आंदोलन का कहीं कोई फ़र्क, या जिसको कहते हैं जू नहीं रेंगना, वो भी नहीं था। ये बात अलग है, लेकिन दूसरी बात अलग है कि सोनम वांगचुक को उठाए जाने के पीछे ये बात कही जा सकती है कि 20 दिन, देखिए अन्ना हजारे का अनशन 11 दिन चला था और ये 21वां दिन था। उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से तमाम लोग, विपक्षी नेताओं ने भी और तमाम लोगों ने ये अपील की थी कि वो अनशन अपना तोड़ दें और देश के हित के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और उनका स्वास्थ्य या उनका जीवन देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक संसद मार्च नहीं होगा 20 जुलाई तक, तब तक उनको कुछ होने वाला नहीं है। तो और उधर हाई कोर्ट के डायरेक्शंस को एक आड़ मिल गई। मैंने आपको बताया, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी कल चेंज कर दिए गए, एकाएक पौधारोपण कार्यक्रम में गए थे और वहाँ से लौटे और वो बदल दिए गए, और उनके बदलने के बाद ये एक्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ से पुलिस उनको उठाकर ले गई और उनको अस्पताल में ले गई है। सरकार और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ सकती थी, डिहाइड्रेशन हो सकता था, डिहाइड्रेशन से बहुत सारी और भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती थी, इसलिए उन्हें ले जाया गया है। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि अभी हम धरना विरोध प्रदर्शन ये अपने तरीके से कर रहे हैं, उसके करते रहें, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए ये बड़ा ज़रूरी था। दूसरी तरफ यह अपेक्षित था कि जो सरकार बातचीत के लिए नहीं सामने आ रही है और किसी तरह का कोई संकेत उसने नहीं दिया है, तो निश्चित तौर पर सोनम वांगचुक को किसी रात उठा ही लिया जाएगा। सरकारों का ये हमेशा से रहा। आपको बाबा रामदेव का याद होगा, आधी रात को उनको कैसे पुलिस ने तितर बितर किया था, वो दृश्य भी सबको याद है। तो ये सरकारों का अपना करने का तरीका है, चाहे जिसकी सरकार हो। तो लेकिन आपने सही कहा कि लोकतंत्र में विरोध का, अनशन का, हड़ताल का, यही एक तरीका है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का, और सरकार तक बात ही न पहुंचे तो फिर बात ही दूसरी है।